Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू और एक ऐसा मर्ज़ है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये एक जानलेवा मर्ज़ है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हनान शहजाद। तो आइए इनसे जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी आवाम को बताएं कि हार्ट अटैक होता क्या है। बेसिकली हार्ट अटैक जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन डिजीज़ है। हार्ट अटैक होता क्या है? हार्ट अटैक इज़ जैसे कि हमारी पूरी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है और हार्ट अटैक इज़ बेसिकली कि जैसे हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा होता और तो ब्लड ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा होता हार्ट प्रॉपरली, तो इसकी वजह से हार्ट जब पंप नहीं करता तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं। अच्छा डॉक्टर हनान, हार्ट अटैक की हमारे पास कोई टाइप्स भी होती हैं? एक्चुअली हार्ट अटैक इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम थिंग लाइक ये आता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, उसमें हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एंजाइना। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है कि मतलब एंजाइना और हार्ट अटैक किस तरह हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं? हार्ट अटैक इज़ जैसे कि हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है एमरजेंसी में तो हम उसकी ईसीजी करते हैं। तो अगर उसमें कंफर्म हो जाए कि एक चीज़ तो हार्ट अटैक होती है कि वो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक है। अगर वो उस पर ईसीजी पे कंफर्म नहीं हो रहा होता फिर हम उसके फर्दर टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो उसमें अनस्टेमी जैसे नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है या अनस्टेबल एंजाइना, वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंजाइना इज़ बेसिकली वी कैन से अ वार्निंग फॉर द हार्ट अटैक, तो वो हम पता करते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह पे कि ये अनस्टेबल एंजाइना, जैसे कि स्टेबल एंजाइना होता है वो पेशेंट थोड़ी देर वॉक करे उसके बाद रेस्ट करेगा तो वो उसकी चेस्ट पेन ठीक हो जाएगी। लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना है वो पेशेंट जब वॉक करता है तो उसकी या रेस्ट पे भी उसकी चेस्ट पेन परसिस्टेंस होती है, इसको कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ठीक हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि एंजाइना बहुत थोड़ी देर के लिए होता है और इसके बाद जो है वो हम हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ा बेहतरीन एलेबोरेट किया। अब हमारी आवाम को बताइए कि एक्चुअली कॉजेज़ क्या होते हैं हमारे पास हार्ट अटैक के? अच्छा, मेडिकली हम हार्ट अटैक की कॉजेज़ को टू थिंग्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं और कुछ वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल से चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड कर लेते हैं जो हम चीज़ें नहीं चेंज कर सकते अपने लाइफस्टाइल से, जैसे कि एज हो गई, जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होगी हार्ट रेट का रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा। और हमारे पास कोई फैमिली हिस्ट्री हो, हमारे पास लाइक हमारे पेरेंट्स में किसी को हार्ट अटैक हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और दूसरा अगर कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है वो भी एक रिस्क फैक्टर है और मोस्ट कॉमनली ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। अगर हम सेकंड साइड पे देखें जो चीज़ें हम लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं लाइक स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट अटैक। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो या शुगर का मसला हो तो वो भी एक हार्ट अटैक का कॉमन काज है। ठीक हो गया। इसका ये मतलब हो गया शुगर, क्रॉनिक डिजीजेस और स्मोकिंग एक बहुत मेजर कॉज है। अच्छा, आपने बात की डॉक्टर साहब की मर्दों में जो है वो हार्ट अटैक की रेशियो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन ख़वातीन की, तो इसकी क्या वजह है? ये अभी साइंटिफिकली इतना प्रूव तो नहीं है, लेकिन अगर जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं उसमें यह देखा गया कि मर्दों में ज़्यादा कॉमन है हार्ट अटैक। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें किस तरह पता चले कि हम लोग की बॉडी हार्ट अटैक की तरफ जा रही है? तो क्या एक्चुअली सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे पास? बेशक हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि चेस्ट पेन जो कि मूव कर रही हो, रेडिएट कर रही हो हमारे बाजू की वाली साइड पे या हमारी नेक वाली साइड पे, ये एक कॉमन सिम्टम होता है। इसके अलावा जो माइनर सिम्टम्स होते हैं कि अगर हमारी बॉडी के कोई लाइक आर्म्स भी प्रॉपर हरकत ना कर रहे हो या हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाए या वॉमिटिंग, ये कॉमन सिम्टम्स है हार्ट अटैक के। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होती है कि हमें फौरी तौर पे इमरजेंसी की तरफ रजू करना चाहिए? अगर देखा जाए तो हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं हार्ट अटैक को चेस्ट पेन को स्टमक पेन के साथ या कोई मस्कुलर पेन के साथ, कि हम कहते हैं कि ये हो सकता है कि पट्टे का दर्द हो या मैदे का दर्द हो। लेकिन अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक का पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, वो पेशेंट को अल्टीमेटली हॉस्पिटल लेके ही जाता है। तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उस वक्त सबसे पहला जो काम करना चाहिए एज अ डॉक्टर वो हमें ये ईसीजी करनी चाहिए।
तो अगर वो उसी पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोई मस्कुलर पेन है, स्टमक पेन है या हार्ट पेन है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की कि हम लोग जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं हार्ट अटैक को स्टमक पेन के साथ, मस्कुलर प्रॉब्लम्स के साथ, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर को रजू नहीं करते और वो एक बड़ा मसला हो जाता है। हाँ, अब हम लोगों ने जाना कि हार्ट अटैक होता क्या है, इसकी वजूहात, जिसमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, उसके अलावा जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ एक बहुत बड़ी वजह थी। और हमें जो है वो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम लोग वक्त पे जो है वो आपको नहीं पता लगते या वक्त पे प्रॉपर ईसीजी नहीं कराते, डायग्नोसिस नहीं कराते, तो हम लोग जो है वो डिफरेंट और जानलेवा प्रॉब्लम की तरफ भी जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होती हैं, ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप भी जो सिम्टम्स हैं, आपके सर में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द है या लेफ़्ट आर्म में ज़रूरत से ज़्यादा पेन है या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया रहता है, तो ऐसी कंडीशन में फ़ौरी अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर पे फोरम पे भी कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ और उसमें जानते हैं कि हार्ट अटैक की क्या ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।